ओंकार जी, नमस्कार आप सभी को। आई होप एवरीबडी इज फाइन। और मेरा नाम संदीप नंदा है। बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और अपना एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चलाता हूँ। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने एम्बर बिजनेस को लेकर। उसकी खास वजह ये है कि इतना कुछ इकट्ठा इस बिजनेस के अंदर है। प्रोडक्ट्स की बात तो हम करेंगे ही अभी। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने जबरदस्त रिवॉर्ड्स हैं, ये सब इकट्ठा शायद दुनिया में कोई और चीज नहीं दे सकती। तो दैट रियली एक्साइट्स अस ऑलवेज अबाउट दिस बिजनेस। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ आपसे बात करेगी। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में रह के बहुत से सपनों को पूरा किया है और हमें ये भी पता है हमारे कई बड़े बड़े सपने भी इसी बिजनेस से पूरे होंगे। इस बिजनेस में रह के हम आज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। एक इसका सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, एयर प्यूरिफायर, आज की वो एक नीड हो गया है। आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के बड़े मेंबर्स के लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी आज इतना पॉल्यूशन है, आज बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो जो धीरे धीरे हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाके हम लोगों को कई तरह की बीमारियां देता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जैसे हमारे बेडरूम में एयर प्यूरिफायर चलता होता है और जब हम बाहर से अंदर रूम में आते हैं तो एक हमें फ्रेशनेस फील होती है, पता चलता है कि बाहर की एयर और अंदर की एयर में फर्क है। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में संदीप बात करेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है, एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में। राजीव मखानी ने मेरे से पहले बात कर दी है, टेक गुरु बोलते हैं उनको। तो उन्होंने आपके सामने बताया कि ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। और मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को जो उन्होंने बताई हैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। मुझे प्लीज मेरा एक दूसरा आईडी भी है, प्लीज उसको आप स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दीजिएगा, को होस्ट कर दीजिएगा, सो दैट मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं आपके साथ जब तक वो राइट्स आते हैं। तो अभी शुरुआत में मीटिंग के गाना देखा एक, आप सब लोगों ने, जबरदस्त गाना था वो। जिसने भी लिरिक्स लिखे वो बेचारा मतलब जरूर एनसीआर का रहने वाला ही होगा, ठीक है ना। और वैसे इस सिचुएशन के ऊपर बहुत साल पहले भी एक गाना लिखा जा चुका है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। राइट, हम सारे परेशान हैं। लेकिन अभी जैसे ओंकार जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, प्रॉब्लम भी हमारे सामने और सॉल्यूशन भी हमारे पास है। और इतना जबरदस्त सॉल्यूशन है कि उससे बेहतर सॉल्यूशन दुनिया में कोई और अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी आपके साथ एक पीडीएफ के जरिए बात करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। और हम कैसे जो कंपटीशन है जो मार्केट में उपलब्ध है उसको हम कैसे देखते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड कि मैं आपके सामने, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हवा एक ऐसी चीज है जो अगर हटा दी जाए हमारे जीवन से तो एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है। राइट, और क्वालिटी जो उसकी है हवा की, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है ना। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। हम सब लोग पानी तो पीते ही हैं, तो कितना पानी पीते हैं दिन में, है ना? 3 लीटर 4 लीटर, बहुत ज्यादा हो गया तो सर्दियों में तो थोड़ा कम हो जाता है, 2 या 3 लीटर ही पानी पी पाते हैं हम लोग। ओके, और वो जो पानी हम पीते हैं, गंदा पीते हैं या साफ पीते हैं? हम आजकल तो, पहले तो कहीं से भी कोई पानी पी लेता था, लेकिन आज ये अवेयरनेस आ चुकी है कि पानी पीना है तो साफ पीना है, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी पक्का पकड़ लेगी। तो जो 2-3 लीटर हम पानी पीते हैं उसका हम इतना ध्यान रखते हैं। आपको मालूम है हवा हम कितनी पीते हैं पूरे दिन में? ऑक्सीजन हम कितनी ब्रीद इन करते हैं? 12,000 लीटर, 12,000 लीटर्स ऑफ एयर, ये हम हर रोज ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। अभी कोविड के टाइम में आपको मालूम है क्या हालत हुई थी जब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, कितना पैसा देना पड़ा। ये हवा हमें मुफ्त में उपलब्ध है। प्रॉब्लम ये है कि हवा थोड़ी गंदी होती है। पानी हम खराब नहीं पीते, खाना हम खराब नहीं खाते, लेकिन हवा जो है उस खराब हवा में हम सांस लेते रहते हैं। राइट, और हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं, खराब हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 22 भारत के हैं। मतलब हम जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर भी। दुनिया के सबसे 30 में से 22 इंडिया के अंदर हैं। लिस्ट आपको दिखाता हूं।
इसमें सबसे ऊपर गुरुग्राम है, तो एनसीआर की बात करते हैं, नंबर 2 पर गाजियाबाद है। वैसे इनके बीच में मुकाबला चलता रहता है, कभी गाजियाबाद नंबर 1 पर आ जाता है, कभी गुरुग्राम नंबर 2 पर, नोएडा भी वही आसपास ही है, 5 में छठे नंबर पर फरीदाबाद भी वही है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस लिस्ट को, तो 2-1 शहर पाकिस्तान के दिखाई देते हैं, 2-3 बांग्लादेश के दिखाई देते हैं, बाकी सब जो है हम उसमें हमने जो है महारत हासिल कर रखी और जबरदस्त तरीके से कर रखी है। मतलब इतना कर रखा है कि हर रोज टेलीविजन पर आप अगर मान लो सुबह के टाइम में न्यूज देखोगे तो वो वही दिखाते हैं कि कैसे अंधेरा छाया हुआ है और लाइट जला के लोग जो है उनको जाना पड़ रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दफ्तर जो है सरकारी बंद कर दिए गए हैं, ये बोला गया कि आधी कैपेसिटी पे काम करेंगे, न जाने कि अभी ऑड इवन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतनी खतरनाक परिस्थिति या सिचुएशन है जिसके थ्रू हम इस समय गुजर रहे हैं, जी रहे हैं। और ये पॉल्यूशन जो है ना, खाली ये नहीं है जो इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत तरह का है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो एक्चुअली हर समय रहता है, लेकिन इस समय बढ़ जाता है वो, क्योंकि एक लेयर बन जाती है ऊपर आसमान में, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाता। तो जो ट्रैफिक है, रोड की डस्ट है, जैसे ट्रैफिक चलता है उससे हवा भी उड़ती है, ट्रैफिक से धुआं भी निकलता है, जो प्लांट्स है जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, राइट, आसपास के इलाकों में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सिचुएशन अभी मैंने दिखाया बहुत सारे शहरों के अंदर है, भारत के 22 शहरों के अंदर। ये तो मोस्ट पॉल्यूटेड इन वर्ल्ड है, लेकिन बाकी भी बचे नहीं है, अछूते नहीं है। हमें आदत पड़ गई है उस हवा में सांस। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हैं, जगह जगह चल रही हैं, जो पराली जिसकी बात करते हैं बहुत ज्यादा, उसे जब जलाया जाता है तो उसकी वजह से पॉल्यूशन है, ठीक है ना। वेस्ट अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा उसे जलाए, तो ये सारे कारण है पॉल्यूशन के। और इस वक्त ये पॉल्यूशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो एक चैम्बर बन जाता है, यानी कि एक गैस चैम्बर इसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम आ जाते हैं और वो लगातार उसमें ही हमें सांस लेना होता है। दिवाली के बाद थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, और वो उतने दिवाली वाली रात में तकरीबन 800-900 चला जाता है, बाद में जाके 500, अभी 500 के आसपास, 450-500 आम ये चल रहा है। और ये जो है ना, जो इसे साइलेंट किलर माना जाता है। साइलेंट किलर मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसका असर है वो हमारे शरीर के बहुत सारे भाग पर है। हमें लगता है शायद सांस लेना ही, शायद लंग्स पे असर होता है, लेकिन दिमाग पर भी इसका असर है, ब्रेन स्ट्रोक्स इसकी वजह से होते हैं, हार्ट पर इसका असर है, डायबिटीज का लेवल भी बताया जाता है बढ़ जाता है। हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग भारत में पॉल्यूशन की वजह से दम तोड़ते हैं। कोविड कितनी बड़ी पैंडेमिक कहा गया, महामारी कहा गया, अगर आप जाके सरकारी आंकड़े देखेंगे, ऑल्दो सरकारी आंकड़े शायद इतने सही ना हो, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कोविड की वजह से 4.5 लाख डेथ हुई है भारत के अंदर, और यहाँ 16 लाख हर साल हो रही हैं। इनफैक्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 16 लाख, ये 2019 या 20 का आंकड़ा है, उससे पहले ज्यादा थी, क्योंकि 19-20 में आपको मालूम है कोविड की वजह से सब बंद था, तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ। इवन देन इसने इतना जबरदस्त नुकसान कॉज किया है, राइट। मैं अभी आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको, क्योंकि आप भी लोगों से जब बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, इतना कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। रियलिटी ये है कि हम सबसे ज्यादा खतरनाक जो अपनी जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक आज हमारे लिए हो गई है, ठीक है ना। आप पानी पीना बंद कर सकते हो एक बार को, आप खाना खाना बंद कर सकते हो, लेकिन सांस लेना तो आप बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते ना, वो लेनी ही पड़ेगी, राइट। और ये मजेदार बात क्या है, ऐसा पाया गया है कि जो पॉल्यूशन है, हमें लगता है कि बाहर बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली घर के अंदर और भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। 2 वजह से उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है हमने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो घर के अंदर का पॉल्यूशन बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। घर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, ठीक है, जो हमारी बेडशीट है, हमारे पर्दे हैं, कभी हम उस पर हाथ मारते हैं, झाड़ते हैं, तो कितना उसमें से कण निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो डस्ट है, ठीक है। अगर कोई स्मोकिंग करता है घर में तो उसकी वजह से, अगर किसी के घर में पेट्स हैं, कुत्ता या कोई भी इस तरह का पंछी, तो उसकी वजह से भी उड़ता है, राइट। बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जब भी आप बाहर से आते हैं घर में तो वो साथ में लेके आते हैं, हमारे कपड़ों के साथ वायरस और बैक्टीरिया आते हैं। और कोविड में तो हमने देखा कि क्या सिचुएशन हुई है। कुकिंग के ऑर्डर्स होते हैं, खाना बनता है, राइट। अगर आप घर में कोई नया फर्नीचर लेके आते हैं तो ये सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ जो बाहर से अंदर आ रहा है, धुआं वगैरह, ये घर के अंदर का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, घर के अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं। मेरे पास एक पॉल्यूशन चेक करने का मीटर है और मैं उसे 24 घंटे चला के रखता हूँ, और मैंने ये नोटिस किया है कि रात के समय जिस समय हम सोते हैं उस समय हमारे कमरे में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार, राइट।
दिन में तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि कमरा खुला रहेगा, थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जाएगी हवा, लेकिन जब रात को दरवाजे सब बंद हो जाते हैं तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और सुबह तक वो मैक्सिमम पीक पर जा चुका होता है। और वैसे भी दिल्ली में भी अगर आप मतलब बाहर भी देखेंगे, अगर आप निकलेंगे घर से, तो बाहर ज्यादा पोल्यूशन हमेशा आपको सुबह के टाइम आपको हमेशा ज्यादा पोल्यूशन दिखाई दे जाएगा, राइट। अभी एमवे के पास इसके लिए क्या है, व्हाट डज एमवे हैव इन स्टोर फॉर दैट, राइट। अभी मेरी अगली स्लाइड शायद, हाँ अभी ओके आ गई। एमवे के पास 30 साल से ऊपर का तजुर्बा है इस पॉल्यूशन को डील करने में। एमवे के पास जो एयर प्योरीफायर हैं 30 इयर्स से ज्यादा का तजुर्बा रखे हुए हैं, 80 से ज्यादा पेटेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर हैं। कैन यू इमेजिन, कोई भी कंपनी 1 या 2 पेटेंट लेती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो उतना उछल जाती है। इस एमवे के जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी, एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में, उसके ऊपर एमवे के पास 80 से ज्यादा पेटेंट हैं और तकरीबन 3.5 लाख यूनिट, 35 लाख जो यूनिट्स हैं वो विश्व भर में एमवे बेच चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले एयर प्योरीफायर में से एक है। ओके, थोड़ा सा आपको जर्नी दिखाता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर 1986 में जो है लॉन्च किया गया था सबसे पहले यूएस कनाडा के अंदर। वो कैसा किस तरह का एयर प्योरीफायर था और वो चेंज होते होते पहले शुरू में 10 मार्केट के अंदर इसको लाया गया, फिर उसके बाद अभी जो है 13 मार्केट्स के अंदर, और 2017 में और ज्यादा बढ़ गया इसका दायरा। और अभी जो आप बिल्कुल राइट में देख पा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर स्काई दिख रहा है आपको, तो भारत में एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से, भारत के लिए एमवे ने खासतौर से जब तैयार किया इसको तो एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से इसको लॉन्च किया गया। 2019 में इसको लॉन्च किया गया और ये इस तरह से बनाया गया कि भारत में जिस तरह का पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा है, सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर। एंड इसके यहाँ पर जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है उसे भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, राइट। जिस तरह के हमारे घर हैं, थोड़ा सा अपने इस प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई एयर प्योरीफायर खरीदते हैं तो, राइट। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि एफिशिएंसी क्या है उसकी। मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको इन सब चीजों के बारे में, कितनी एफिशिएंसी से वो काम करता है, कितना छोटा पार्टिकल वो पकड़ सकता है, राइट। उसके अंदर फिल्टर किस ग्रेड का लगा हुआ है, ठीक है, क्या वो बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल गैसेस सबको हटा सकता है, हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल गैस को हटा सकता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की है, क्या तकनीक इस्तेमाल की गई है हवा को फिल्टर करने की, क्योंकि हवा को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स आते हैं, राइट। आप एक चीज को देखिए, समझिएगा कि पानी को फिल्टर करने के भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है। आप पानी के ऊपर एक नल के ऊपर छोटा सा वो लगा दो कि फिल्टर सा, उसे भी फिल्टर ही कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम एक आरओ लगाएंगे या और कोई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो वो भी, एमवे के पास अपना जो है ई स्प्रिंग करके जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि एक तरफ कोक डालते हैं तो दूसरी तरफ से पानी निकलता है वो, राइट। तो वो भी एक तरीका है। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल की गई है, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और कितनी गति से वो हवा को साफ कर देता है। और इसके अलावा उस कंपनी के अलावा किसी और ने भी सर्टिफाई किया है क्या उसको कि वो अच्छा प्योरीफायर है, राइट। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी कोई आप एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए निकल रहे हैं। हमारे पास जो एयर प्योरीफायर है इसकी जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको समझना है वो है इसका फिल्टर, राइट। ये आपको मैं थोड़ा सा हल्के से डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या फिल्टर है और मैंने किस बात का ध्यान रखा गया इस फिल्टर को बनाने में। ये जो फिल्टर है इसे हैपा 13 ग्रेड का फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना। हैपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्ट या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हर दोनों तरह की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से वो हवा को साफ कर सकता है, उसका ग्रेड क्या है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें बोलते हैं ये बेटर देन हैपा फिल्टर है। ये बेटर देन हैपा फिल्टर क्यों है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानना और समझना है, captures particle as small as 0.0024 micron with 99.99% single pass efficacy। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 0.0024 माइक्रोन का पार्टिकल, वो भी 99.99 की एफिकेसी से पकड़ना सिंगल पास में, एक ही बार में। इसका अर्थ क्या है कि अगर 10,000 पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं एयर प्योरीफायर में
तो उसमें से केवल एक पार्टिकल बाहर निकलेगा, राइट। इतनी एफिशिएंसी से काम करता है, ओके। और 0.0024 माइक्रोन ये सबसे छोटा पार्टिकल है। मैंने बहुत सारे जो एयर प्योरीफायर्स हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, तो भारत में जितने भी उपलब्ध एयर प्योरीफायर्स हैं उसमें इससे छोटा पार्टिकल पकड़ने वाला एयर प्योरीफायर नहीं है। लेकिन इस बात के मायने क्या हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की तो हम लोग अक्सर बात करते हैं PM 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोन, ओके। अब वो जब आप जो AQI की भी बात होती है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना, तो वो AQI भी हम जो आंकड़े देख रहे होते हैं वो PM 2.5 या PM 10 के ही रहते हैं, 10 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन के रहते हैं। तो फिर 0.0024 का क्या फायदा है ना? पकड़ना तो 2.5 माइक्रोन का ही है, तो इतने उसकी क्या जरूरत है, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फिल्टर के विषय में बताना चाहूंगा। HEPA जो 13 फिल्टर है वो क्या है, हमारा जो फिल्टर है वो क्यों बेटर देन HEPA फिल्टर कहलाता है। HEPA 13 जो होता है उसकी मिनिमम एफिशिएंसी बताई जाती है 99.95%, ओके। और HEPA 14 जो फिल्टर होता है उसकी एफिशिएंसी बताई जाती है 99.995%, और हमारा है 99.99%, यानी कि HEPA 14 से केवल 0.005% कम है। तो ये HEPA 13 कहने को है लेकिन एक्चुअली ये HEPA 14 है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में एक्चुअली इसके करीब कोई भी एयर प्योरीफायर उपलब्ध नहीं है जो ऐसा फिल्टर यूज करता है। ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि हम HEPA ग्रेड 14 यूज करती हैं, लेकिन रियलिटी ये है, और मैं दिखाऊंगा भी आगे कंपैरिजन में आपको, रियलिटी ये है कि वो HEPA ग्रेड 14 है ही नहीं। लेकिन एमवे इतनी एथिकल कंपनी है कि इनका एयर प्योरीफायर बहुत करीब है HEPA 14 के, लेकिन ये तब भी HEPA 13 ही लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं बेटर देन HEPA, राइट। तो 99.99 की एफिशिएंसी, बाकी जगह देखोगे तो 99.97 की एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। इवन देन वो HEPA 14 लिख देते हैं अपने एयर प्योरीफायर को, लेकिन एमवे इसको तब भी क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप किसी से बात करें और वो कोई कहे आपको कि ये तो जी HEPA 14 ग्रेड का एयर प्योरीफायर है बाजार के अंदर उपलब्ध, पर आपका तो HEPA 13 का है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली HEPA 14 का वो फिल्टर नहीं है, राइट। HEPA 14 की जो एफिशिएंसी है मैंने यहाँ पर नीचे दिखाई हुई है 99.995%, इतनी एफिशिएंसी से ये काम करता है, ओके। यहाँ एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइक्रोन साइज चार्ट है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं इसके समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको दिखाऊं। यहां पर एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं वो किस किस साइज के होते हैं, और वो मतलब किस चीज का पार्टिकल कितने साइज का होता है, राइट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक लंबी सी यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। हमारा जो लंग है वो हमारे अंदर जो नाक है, नाक से कितने साइज का पार्टिकल जा सकता है हमारे नाक से, तो इसमें आप देख पाएंगे 50 से ऊपर है तकरीबन। जो येलो कलर की लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 माइक्रोन के आसपास की होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बाएं हाथ में देखेंगे तो 0.001 माइक्रोन तक जा रही है, यानी कि इतना हम ले सकते हैं अपने सांस के जरिए, हमारे अंदर जा सकता है, और इतना ही हमारा जो है लंग्स तक पहुंच सकता है, राइट। अब ये स्मॉग की फॉर्म में हो सकता है, क्ले की फॉर्म में हो सकता है, नीचे आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट है इसकी किस किस तरह के फॉर्म में हो सकता है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर वायरसेस हैं। तो ये जो वायरसेस हैं, मैं वापस से नीचे स्क्रीन पे एडजस्ट करता हूं, वायरसेस जो हैं जितने भी तरह के वायरसेस हैं वो 0.001 माइक्रोन से 0.01 माइक्रोन के बीच तक जा रहे हैं, मतलब 0.1 से लेके 0.00, अब ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा ये किस जगह पर है, लेकिन ये 0.001 से थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं, ओके। तो यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर मिनी है वो 0.0024 माइक्रोन तक के वायरसेस पकड़ सकता है, तो इसका मतलब लगभग हर तरह का वायरस ये यहाँ पर पकड़ सकता है। ये पूरी रेंज है बैक्टीरिया की और वायरस की जो कैच की जा सकती है,
राइट। ये समझना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार में जो आपको एयर प्योरीफायर मिलेंगे वो आपको 0.1 या 0.3 माइक्रोन पकड़ने तक के मिलेंगे। 0.1 या 0.3, 0.1 या 0.3 का मतलब क्या हो गया कि वो हार्डली वायरसेस पकड़ पा रहे हैं। लिख तो वो देते हैं कि हमारा जो एयर प्योरीफायर है वो वायरस पकड़ लेगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड वायरस के स्पेक्ट्रम को पकड़ पाएंगे। यहाँ पूरा स्पेक्ट्रम ही ऑलमोस्ट ये कैप्चर कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानना, क्योंकि लोग आपसे ये बात कर सकते हैं यदि फर्क क्या पड़ता है 0.3 में, 0.1 में और 0.0024 में। 0.0024 का अर्थ ही ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज देयर इन एयर उसको ये कैप्चर कर सकता है, राइट। जो राजीव मखानी ने भी बोला कि एम्वे क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट हवा की हर चीज, वो ukallergy.org करके एक जो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में जिक्र करूंगा, कि एक वेबसाइट है जिसमें ये बताया गया कि आपको हवा का सब कुछ ही अगर हटाना है, हर तरह की गंदगी वहां से हटा देनी है, तो आपको एटमॉस्फेयर मिनी उसके अंदर पूरा खरा उतरता है, और अकेला एटमॉस्फेयर मिनी ही उसमें खरा उतरता है। बाकी सारे एयर प्योरीफायर शुरुआत में तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर दिखाता है वो, लेकिन बाद में सारे के सारे गायब हो जाते हैं और केवल एटमॉस्फेयर मिनी रह जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जो हमें पकड़ने की जरूरत पड़े। बाद में तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और कार्बन ब्लैक है, उससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो लगभग सब कुछ ये कैप्चर कर सकता है। ओके, इस वजह से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अभी यहाँ देख रहे हैं 300 से ज्यादा पैथोजन और पार्टिकुलेट्स पकड़ सकता है, और तरह तरह का बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस हर तरह के पकड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जा रही है, राइट। ये 95 से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, 80+ वायरसेस हैं, 70+ फंगल स्पोर्स हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एलर्जेंस है, डस्ट, स्मोक, सब तरह की चीज ये पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, हर तरह की गैस को ये कैप्चर कर सकता है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हवा में रहती हैं। इवन जो कई बार हम जो घर में परफ्यूम यूज करते हैं या गुड नाइट आप लगाते हैं या धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसके अंदर एक चीज तो है कि धुआं निकल रहा है, लेकिन साथ में गैसेस भी निकल रही हैं। टीवीओसी नीचे लिखा हुआ है, टीवीओसी यानी कि टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हवा में रहते हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, और ये हमारे घर के अंदर फर्नीचर से, पेंट से, अगर कहीं एनामल आपने यूज किया है, पॉलिश यूज किया, वहां से निकलती हैं। अगर नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कई लोगों को नई गाड़ी की जो महक है बड़ी पसंद होती है, लेकिन एक्चुअली वो हानिकारक होती है, एक्चुअली वो खतरनाक होती है। तो ये हर तरह के जो गैसेस आपके आसपास हो सकती हैं, जो किचन से उठने वाले फ्यूम्स हैं, उन सबको भी ये कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से जैसे मेरी वाइफ ने भी बोला कि बाहर से हम रूम के अंदर आते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। इनफैक्ट हमें कमरे में जब ये चल रहा होता है तो ऐसा लगता है सांस लेते हुए एक ठंडक किसी फीलिंग हो रही है, राइट। इतना जब अंदर सांस जा रही है ना, वो सीने में जलन, आंखों में तूफान, तो वो ना जलन आपको आंखों में कहीं से, ना सीने में कहीं पे भी फील नहीं होती है। तो ये सब की वजह से मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये एक्चुअली ये एयर प्योरीफायर नहीं है, ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। अगर आप इसके डिब्बे पर भी देखेंगे तो लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर मिनी एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। देयर इज अ डिफरेंस इन प्योरीफायर एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। जो मैंने शुरू में भी आपसे बात कही थी कि नल के ऊपर भी आप फिल्टर लगा सकते हो, राइट, और एक्वागार्ड काइंड ऑफ थिंग भी को यूज कर सकते हो। लेकिन ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है? जब एम्बे अपना ई स्प्रिंग लेके आएगा तो वो भी एक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है कि कैसा भी पानी डालोगे साफ निकलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। हम लोग कई बार इसे एयर प्योरीफायर से, जो मार्केट के अंदर उपलब्ध एयर प्योरीफायर हैं, उससे कंपेयर करने बैठ जाते हैं। एक्चुअली इसका कंपेरिजन है ही नहीं, राइट, बिकॉज आप ट्रीटमेंट को प्योरीफायर से कैसे कंपेयर करोगे। बट इवन देन वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि हाउ इट कंपेयर्स टू देम आल्सो, कॉस्ट के हिसाब से। जो और भी अवेलेबल हैं जो इसके आसपास कहीं इर्द गिर्द आते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट कहां पर जस्टिफाई होती है, दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, राइट। तकरीबन 350 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर कर सकता है। इसे आप मान लीजिए कि तकरीबन 15 बाय 22 फीट का कमरा हो गया, काफी है, गुड इनफ एरिया है। वैसे मैं अभी ट्रेनिंग में था 2-3 दिन पहले एम्बे ऑफिस में, तो वहां तो वो बोलते हैं 400-500 स्क्वायर फीट आराम से यूज कर सकते हैं। हमारे भारतीय घरों में
इससे इतने बड़े कमरे नहीं होते हैं कि भाई हमें पूरा ही सब कुछ कवर करना है, राइट। तो आप आराम से एक रूम में यूज कर सकते हैं। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक कहीं पर स्टडी देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आपके घर में आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा कि जैसे घर में एसी है ना, जितने एसी हैं उतने एयर प्योरीफायर्स होंगे। धीरे धीरे करके ऐसा होता जाएगा। हो सकता है अभी आप में से कई लोगों के घर में एसी ना हो, लेकिन एसीज भी आएंगे। हो सकता है एसी से पहले आपके घर में एयर प्योरीफायर आ जाए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त हो चुकी है हर व्यक्ति के लिए, राइट। और ये जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये लग्जरी नहीं रही है, ये अब एक नीड, एक नेसेसिटी हो गई है, राइट। इसके अंदर जो फिल्टर है उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 3 स्टेज का फिल्टर है। इसको हम बोलते हैं, इसमें एक प्री फिल्टर है, देन हैपा फिल्टर है, और देन कार्बन फिल्टर है। प्री फिल्टर जो है वो कोई भी डस्ट है या किसी भी तरह के पेट एंडर्स हैं उन सबको पकड़ लेता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हैपा फिल्टर है। हैपा फिल्टर जो है ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, हर छोटे से छोटे पार्टिकल को पकड़ पाता है। और कार्बन फिल्टर जो है वो किसी भी तरह की जो दुर्गंध है उसको पकड़ लेता है। गैसेस हैं या ऑर्डर्स हैं, किसी भी तरह के ऑर्डर मीन्स किसी भी तरह की महक, दुर्गंध जो भी है वहां पर उस वातावरण के अंदर, उसको कैप्चर कर लेता है। वैसे ये जो आप इस समय फिल्टर देख रहे हैं, अभी रिसेंटली एमवे ने एक नया फिल्टर बनाया है, इसे इंप्रूव कर दिया है। इससे भी बेहतर फिल्टर अब आ चुका है। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक लीडरशिप मैसेज आया है कि दे हैव इवन इम्प्रूव्ड इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से इससे भी बेटर फिल्टर उन्होंने लॉन्च कर दिया है, अभी जो अब आपको मिलेगा, राइट। टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी कि कैसी टेक्नोलॉजी यूज की है। बहुत सारे मार्केट के अंदर एयर प्योरीफायर्स उपलब्ध हैं, और वो आयन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि ओजोन गैस छोड़ता है, जिससे एक्चुअली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओजोन का जो नुकसान है वो ये है, वो लंग्स को नुकसान दे सकता है, राइट। मैं एक एयर प्योरीफायर के बारे में पढ़ रहा था, जो कि बहुत सस्ता एयर प्योरीफायर है, और उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि वो कुछ इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस करता है इन इट्स प्रोसेस, जो कि आपकी सांस के लिए खतरनाक है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, आप लाए क्यों थे? ये लाए तो इसीलिए थे कि आपकी जो सांस है वो बढ़िया हो, और वो सांस के लिए खतरनाक है। तो एमवे इस बात का, आपको मालूम है, कोई भी प्रोडक्ट हो, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखता है कि वो कोई भी ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज ना करें जो किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके। और इसके अंदर एक जबरदस्त फीचर है कि ये एक एटमॉस्फेयर कनेक्ट नाम से एप्लीकेशन आती है। उससे, यहाँ मैं थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं उसकी थोड़ी सी आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है when we look into electronics of anything। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है या नहीं है। तो ब्लूटूथ या वाईफाई किसी भी तरीके से कनेक्ट कर जाता है, राइट। और आप इसको, अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी किसी को लगेगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से से कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है, हो सकता है उसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि बेड पर रात को लेटे हुए कंट्रोल करने की जरूरत बहुत महसूस होती है। और मैक्सिमम एयर प्योरीफायर जो आ रहे हैं उसमें रिमोट कंट्रोल जैसी कोई सुविधा नहीं होती है। चला के छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, और ये रात को रियली कई बार, अभी क्या होता है कि हमारे घर में इस समय 2 एयर प्योरीफायर हैं, अभी हमें तीसरे की भी जरूरत महसूस हो रही है, लेना हो गई हमको, क्योंकि ये 2 साल तो हमने निकाल दिए बिकॉज ऑफ कोविड, इतना नहीं था पॉल्यूशन, बट इस साल वो टफ है, ओके। तो वो दोनों जो है आराम से कंट्रोल हो जाते हैं एक ही जगह से। उसकी फिल्टर लाइफ भी मैं देख सकता हूँ, उसकी स्पीड किस पर चल रहा है। कई बार होता है कि चला के सो गई और इतना पॉल्यूशन है नहीं अभी, हालांकि इसमें ऑटो मोड है, रिड्यूस हो जाता है, तो नाइट मोड में मैं अपने मोबाइल से डाल सकता हूँ किसी भी रूम के एयर प्योरीफायर को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ओके। आगे कंपैरिजन बताऊंगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बहुत कम बिजली खपत करता है, 38 वाट की बिजली, जितनी की एक ट्यूबलाइट की का खर्चा होता है उतनी ये बिजली की खपत करता है, राइट। और इसके अंदर लाइक जो सेंसर लगाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसा सेंसर यूज किया है, क्योंकि वो सेंस करता है कि हवा की क्वालिटी कैसी है। वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आप इसके पास से गुजरेंगे, उससे जो हवा जो धूल मिट्टी उड़ती है उसे भी फटाफट कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट मैंने इसको नोटिस किया कि कमरे के एक कोने में चल रहा है और दूसरे कोने में कहीं पर मैंने डिओड्रेंट लगाया था, तो तुरंत सेंस करके इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और वहां की हवा को ये क्लीन कर देता है।
राइट. सो इट इज ओवरऑल अ वंडरफुल प्रोडक्ट. इनफैक्ट जो भी कुछ आप एक एयर प्योरीफायर में ढूंढते हैं वो सारा कुछ इस एयर प्योरीफायर के अंदर है. राइट. और जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा इसके कंपैरिजन के बारे में भी आपको बात करूंगा कि कैसे कंपेयर करता है. एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि मार्केट में उपलब्ध जो ब्रांड्स हैं उससे हम कैसे कॉम्पीट करते हैं. तो एक चीज मैं आपको देखिए पहले क्लियर कर देता हूं कि ये एक जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है. ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, तो इसे मैं मार्केट में उपलब्ध सस्ते प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. ना करने की कोई सेंस बनती है, क्योंकि एयर प्योरीफायर बाजार में जाएंगे तो 6,000, 7,000 से 8,000 से शुरू हो जाते हैं. 10-11,000 की रेंज में बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स हैं. 15,000, 16,000 में भी मिल जाएंगे. राइट. बट व्हेन वी कम टू दिस प्रोडक्ट, तो हमें इसको फिर उसी प्रोडक्ट से कंपेयर कर, मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि इस रेंज में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जिस रेंज का ये प्रोडक्ट है, इस रेंज में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं. राइट. इसका जो कॉस्ट है एमआरपी, अभी आपने वहां पर देखा वीडियो के अंदर भी 60,000 रुपए बताया गया, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट है वो 31,000 है. अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है वो सीएसआई बेनिफिट और आपका जो भी ट्रेड डिस्काउंट बेनिफिट्स लेता है, तो ये तकरीबन 26,500 के आसपास पड़ जाता है. राइट. सो इट इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिवली प्राइस दैट वे ऑल्सो. तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक और पीडीएफ के जरिए. जस्ट अ सेकेंड. राइट. ओके. तो मैंने 4-5 ब्रांड्स जो हैं जो मार्केट में ज्यादा उपलब्ध है उनको लिया है, कंपेयर किया है. यहाँ पर आप एक ब्रांड देख पा रहे हैं, फिलिप्स का प्रोडक्ट है और ये इनका एक मॉडल है आईपीएस विस्टा शील्ड करके कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है. अभी इसमें आप ध्यान, ये तकरीबन 25,500 का आ रहा है, लगभग उसी रेंज का जिस रेंज में हम लोग आते हैं. राइट. जैसे मैंने बताया हमें तो 26,500 के आसपास का ये पड़ जाता है, और अगर आप डीएपी भी देखेंगे तो 31,000 के आसपास का है. तो इतना ज्यादा कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है. मैं इसको फिलिप्स वाले को इसलिए लाया हूं क्योंकि ये थोड़ा करीब है उसके जो हमारा प्रोडक्ट है. ये 0.02 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स पकड़ सकता है 99.97 की एफिकेसी से. हमारा 99.99 की एफिकेसी से पकड़ सकता है, और ये 99.97 है, और 0.02 है हमारा 0.0024 है, यानी कि इससे भी 10 गुना छोटा पार्टिकल पकड़ सकता है. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ये वाला प्रोडक्ट क्योंकि ये थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का कहीं करीब आता है. राइट. बाकी इससे बहुत दूर हैं जितने जो बाकी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा. ये आप शार्क का एक प्रोडक्ट देख पा रहे हैं. ये तकरीबन 23,500 रुपए की रेंज में आ रहा है. ओके. एमआरपी इसका 35,000 रुपए है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ. 99.97 की एफिकेसी से पकड़ सकता है, और क्या पकड़ सकता है 0.3 माइक्रोन तक का, 0.3, और हम पकड़ सकते हैं 0.0024. और मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में आप समझिएगा कि 0.3 कहां पर होगा और 0.0024 तक कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो स्पेक्ट्रम से गायब हो जाएंगी, जिनको वो कैच नहीं कर पाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके. देन ये डायसन का एक प्रोडक्ट है. डायसन बहुत ही जाना हुआ नाम है एयर प्योरिफिकेशन के अंदर. तो इसका जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन 40,000 रुपए का है. 39,000 का ये प्रोडक्ट है डायसन का. और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कितनी एफिशिएंसी से पकड़ पा रहा है, कितना पार्टिकल पकड़ पा रहा है. 99.95%. हमसे महंगा प्रोडक्ट है ये 99.95, यानी कि ये जो शार्क के और वो दिखाया उससे भी कम पकड़ पा रहा है. और 0.1 माइक्रोन तक. यहाँ इतना जरूर है कि वो 0.3 तक पकड़ रहे थे और ये 0.1 तक पकड़ रहा है, यानी कि थोड़ा और छोटा पार्टिकल. लेकिन हमसे ये अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 गुना तो नीचे हो गई. राइट. उस हमारा वाला इससे एटलीस्ट 50-60 टाइम्स मोर, जो मैं इतनी मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट लगभग इतने के करीब होगा कि उतना छोटा, उससे भी छोटा पार्टिकल हम लोग पकड़ पा रहे हैं. और यहाँ एक चीज है जिसे CADR कहते हैं कि कितना इसका एरिया कवर करता है. तो ये 28.5 मीटर क्यूब करता है. हमारा 220, मैंने जो शुरू में आपको दिखाया था 350, 220 मीटर क्यूब इसका CADR है. राइट. CADR का अर्थ होता है कि कितनी हवा कितनी तेजी से ये क्लीन कर सकता है. तो आप देख रहे हैं 40,000 का प्रोडक्ट है,
पार्टिकल भी छोटा नहीं पकड़ पाता और एरिया भी बड़ा कवर नहीं कर पाता। और दुनिया वो बोलते ही हैं कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ठीक है, बिक रहा है, सब कुछ लोग नाम से लेते हैं। यहाँ एक ब्लू एयर है। ब्लू एयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कहा जाता है कि ये मतलब अच्छी क्वालिटी के उस एयर प्योरीफायर में आता है। ये भी तकरीबन 29,000 का है। लेकिन मैंने ब्लू एयर की पूरी वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसके अलावा जितनी भी अवेलेबल जो गूगल के अंदर जहां जहां तक मैं जा सकता था मैंने चेक किया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये कितना छोटा पार्टिकल पकड़ सकता है। आप इसकी रेटिंग भी देख पा रहे हैं, 3 की रेटिंग दी हुई है। 12 लोगों ने इसको, बहुत अच्छी रेटिंग कैरी नहीं करता और 29,000 रुपए के करीब का मार्केट में आ रहा है प्रोडक्ट, राइट। हमसे जो सबसे करीब है प्रोडक्ट वो है ये वाला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलिप्स का ये प्रोडक्ट है। ये तकरीबन 42,000 का है। हमारे का जो डीएपी है वो इट इज 31,000 और ये 42,000 का है। 42,000 का ये प्रोडक्ट है। इसे मैंने क्यों बोला कि हमसे सबसे करीब है, क्योंकि ये जो पार्टिकल पकड़ पा रहा है वो 99.97 की एफिशिएंसी से 0.003 तक पकड़ पा रहा है। हमारा 0.0024 है, इससे भी छोटा यानी कि पकड़ता है, लेकिन इससे सस्ता है हमारे वाला। अभी एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। ये जो मैंने फिलिप्स का आपको मॉडल दिखाया और इसके अलावा जो डायसन का मॉडल दिखाया, इन दो के अलावा चाहे मैंने आपको ये ब्लू एयर दिखाया हो या फिर मैंने आपको शार्प दिखाया है या फिर मैंने आपको फिलिप्स दिखाया है, इस किसी भी मॉडल के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है। ओनली डायसन के अंदर है या फिलिप्स का जो 42,000 का मॉडल है इसके अंदर है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर मैं ये देखूं कि इस कॉस्ट पे बाकी लोग क्या दे रहे हैं। अभी कोई कहेगा कि जी फिलिप्स का तो 15,000 का भी आता है, बिल्कुल आता है 15,000 का, तो लेकिन फिलिप्स का 42,000 का क्यों आता है? फिर इसीलिए तो आता है क्योंकि वो ज्यादा पतला महीन पार्टिकल पकड़ पा रहा है, उसके अंदर ज्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं, उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो उस कीमत पर कौन सा एयर प्योरीफायर आपको दिखाई देता है आज भी जो सारी चीजें एक साथ आपको करके दे दे और एयर का पूरा ट्रीटमेंट भी करके देता हो, राइट। सो एट द एंड मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट एम्वे बनाता है, एम्वे इस बात का बहुत खास ध्यान रखता है। देखिए हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है कि चीप प्रोडक्ट बनाएंगे। इफ इट कम्स फ्रॉम एम्वे तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट क्वालिटी होगा ही होगा। तो उन्होंने पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट क्वालिटी दें और इतने कम कॉस्ट पर दें। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए इसके अंदर क्या है, 304 पीवी। ये 304 पीवी का प्रोडक्ट है। एक बेचते ही 304 पीवी सीधा सीधा आता है आपको। और जैसे कि मैंने बात की, आज एक कमरे में लग रहा है, फिर दूसरे कमरे में लगेगा, फिर तीसरे कमरे में लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को भी कि मैं तो साफ सांस ले रहा हूं, मेरे बच्चे साफ सांस नहीं ले पा रहे हैं या मेरे पिताजी साफ सांस नहीं ले पा रहे हैं, अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली दूसरे कमरों में जाएगा। और एक और चीज मैं आपको फिल्टर लाइफ की अभी मैं आपसे बात करता हूँ। वो मुझे बताना था, अच्छा हुआ यहाँ पर पूछा आपने ये सवाल। फिल्टर लाइफ जो है इस प्रोडक्ट की, अगर आप इसको लो स्पीड पर चलाते हैं, जिसे कहते हैं हम जो इसके अंदर 3 स्पीड ऑप्शंस हैं, तो स्लो स्पीड पर हाई स्पीड पर अगर आप इसको चलाते हैं फुल स्पीड के ऊपर और लगातार 24 घंटे आप अगर इसको चलाते हैं तो ये तकरीबन 6 महीने लास्ट करता है फिल्टर। यानी कि आपका जो एक सीजन है पूरा आराम से फुल स्पीड पर निकाल जाएगा। अगर आप इसे 2 की स्पीड पर चलाते हैं तो ये तकरीबन 8 महीने लास्ट करता है। और अगर आप इसे 1 की स्पीड पर, स्लोएस्ट स्पीड पर चलाते हैं तो तकरीबन 10 महीने लास्ट करता है इसका फिल्टर। अभी एक चीज फिल्टर की बात हुई तो मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि जी वो शार्प का फिल्टर तो इतने का है और इसका इतने का है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमारे प्रोडक्ट की जान इसका फिल्टर है, तो इसका फिल्टर कॉस्टली होगा ही। ये तकरीबन हमारे यहाँ शायद 7 या 7,000 के आसपास का फिल्टर है। आई माइट भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, मैं पूरा करेक्ट नहीं हूं, अभी एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हमें 3 फ्री फिल्टर मिले हैं और इसलिए आइडिया ही नहीं है, खरीदा नहीं अब तक फिल्टर मुझे हमने। तो जो फिल्टर है वो इसकी जान है, राइट। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एक चीज आप जरूर देखिएगा, जब हम बाजार के अंदर देखते हैं कि बाकी जो एयर प्योरीफायर हैं उनके फिल्टर्स हैं, तो हमें दिखता है कि यार इसका फिल्टर तो 2,000 का है, ये 1,500 का है, ये 3,000 का है। जरा ध्यान से देखिएगा उस पर क्या लिखा हुआ है। वो 3 फिल्टर अलग अलग बेचते हैं, प्री फिल्टर अलग बेचते हैं,
हैपा फिल्टर अलग बेचते हैं, कार्बन फिल्टर अलग बेचते हैं। अगर 3 का सेट आप लेंगे तो वो 7,000 6,000 इसी रेंज में पड़ रहा है। कोई अगर सस्ते वाला घटिया एयर प्योरीफायर होगा तो उसका और सस्ता पड़ जाएगा। महंगा एयर प्योरीफायर है, इससे ज्यादा महंगे फिल्टर्स भी हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो फिल्टर की लाइफ भी बहुत अच्छी है। अब दो एक चीजें हो सकती हैं, मैं थोड़ा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात कर लेता हूँ। एक पॉइंट लेकिन और आपसे बोल दूं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे और वो अलग अलग कंट्री में बने हैं। कोई मलेशिया में बना है, कोई ताइवान में बना है, कोई चाइना में बना हुआ है। चाइनीज प्रोडक्ट बहुत है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट फिलिप्स के बहुत सारे जो एयर प्योरीफायर्स बाजार में उपलब्ध है वो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड है। हमारा प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, इसके बॉक्स पे लिखा है मेड इन यूएसए, राइट। तो अमेरिका के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है और जाहिर सी बात है क्वालिटी के अंदर वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये अगेन इट एड्स टू द लाइक प्रोडक्ट की किसी एक पॉजिटिव साइड में ऐड होता है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि एयर प्योरीफायर को लेकर कंज्यूमर से बात करेंगे तो दो एक चीजें आ सकती हैं दिमाग के अंदर। वो ये बोल सकते हैं कि यार क्या जरूरत है एयर प्योरीफायर की, क्योंकि 3-4 महीने ही तो होते हैं, है ना। पहली चीज तो ये देखिए जी, अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक कम से कम रहता है, इवन अप्रैल तक भी खिंच जाता है। पॉल्यूशन का मैटर क्यों रहता है? क्योंकि बाद में धान कटती है, तो धान कटने से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। जिन लोगों को अस्थमा और एलर्जी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो लोग इस वक्त निकले हैं कोविड से, वो अपने लंग्स को पहले ही बहुत खराब कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। और इस समय आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, भारत की मैक्सिमम जनता कोविड से निकली है। कई लोग आसानी से ठीक हुए हैं, कई लोग मुश्किल से ठीक हुए हैं, लेकिन हर एक के लंग्स पर असर पड़ा है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को लेके आए। दूसरा आपसे सवाल ये आ सकता है आपके सामने कि तो 3-4 महीने, जैसे 3-4 महीने नहीं है, 5 महीने तो मिनिमम चल जाता है, रिक्वायर्ड है घर में। और एसी की बात करेंगे तो एसी भी इतना ही चलता है। एसी हमारे अप्रैल मई में शुरू होते हैं और जाके अक्टूबर में जाके बंद हो जाते हैं। उसकी भी लगभग 4-5-6 महीने की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो वो ले सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं, जरूरी है। ये तो सांस का मैटर है। दूसरा आपके सामने सवाल ये आ सकता है कि भाई सारा दिन तो मैं बाहर निकल के गंदी सांस ले रहा हूं, तो फिर शाम को ही बढ़िया लेके क्या कर लूंगा, अल्टीमेटली फिर अगले दिन मुझे गंदी सांस लेनी है। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप पूरा दिन खराब पानी पी रहे हैं, रात को भी खराब पानी पी रहे हैं, दिन में भी बाहर का खा रहे हैं। जैसे खाना होता है ना, कहते हैं हर समय बाहर का मत खाओ, कभी घर का भी खा लो, पेट सही हो जाएगा। वो अगर आप हर समय बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, पेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लोगों के हो जाते हैं। ओके, तो आपको एक चीज बताऊंगा, आप अपना मैक्सिमम समय घर पर बिताते हैं, रात को कम से कम 12 घंटे तो बिताते हैं आप अपने घर के अंदर, राइट। और दिन में मैंने देखा है लोग ऑफिस के अंदर होते हैं जिनका फील्ड जॉब नहीं है, उनके ऑफिस में भी इतने ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहता, सिर्फ ट्रैवल टाइम में रहता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप घर में जब रात को सो रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि जितना हम समय रात को जब दरवाजे बंद कर लेते हैं उस समय पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कमरे के अंदर। ये मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूं। तो वो टाइम जिस समय आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी रिजुविनेट हो रही है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही सांस लें, सही सेल बनने हैं। ऑक्सीडेशन हम नहीं चाहते हैं कि उस समय हो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लंग्स रात को सोते समय अच्छी सांस ले सकें। इसका एक बहुत, कई लोगों ने इसका एक बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है कि जब ये रूम में चल रहा होता है तो नींद गहरी आती है। तो कुछ असर तो ब्रेन के अंदर भी सर्टेनली डालती है हमारी सांस, राइट। सो एनीवेज मैंने आपके सामने इस प्रोडक्ट को कवर किया है एंड ये समय है इसके ऊपर काम करने का। तो इसके बारे में लोगों से